आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि वाल्मीकि रामायण में आधुनिक शहर जैसे मगध, काशी, कलिंग, केरल आदि के नाम हैं, तो यह ग्रंथ पुराना कैसे है? पहली बात तो यह है कि ये जो आधुनिक जो स्थान का नाम बता रहे हैं आप, ये आधुनिक नहीं है। न मगध आधुनिक है, न काशी, न कलिंग, न केरल। अभी आप इनका नाम सुन रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि यह आधुनिक है। ये बहुत पुराने समय में है। बुद्ध के समय में मगध जो है महाजनपद में से एक था। तो उस समय महाजनपद में से एक था। रामायण तो उसके बहुत पहले है। उस समय वो महाजनपद भी नहीं बना था। तो अगर रामायण में देखेंगे तो मगध जो है जनपद के रूप में है, महाजनपद के रूप में नहीं है। और काशी तो बहुत प्राचीन नगरी है। स्वयं भगवान शिव ने इसे बसाया। तो ये बहुत पुरानी, विश्व की सबसे जो है यह पुराना शहर माना जाता है, जो जीवित शहर है। उसी तरह से कलिंग विजय अशोक का आता है। कलिंग तो बहुत पहले से था। रामायण में जिनका भी वर्णन हुआ है तो उनको आप जो है यह नहीं कह सकते कि वो आधुनिक है। रामायण ग्रंथ को इस आधार पर कोई नया कहना चाहता है, ये प्रोपेगेंडा फैला करके, तो वो सही नहीं है। ये सब सारे बहुत पुराने हैं। चाहे अवंतीपुर है, चाहे जनकपुर है, चाहे अब मैं किष्किंधा कांड में जो है माता सीता की खोज में जो निकले हैं और सुग्रीव जो है बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, तो वहां पर स्थानों का जिक्र आया है। तो वो सब जो स्थान है इसमें से कोई भी नया नहीं है। जैसे कि विदर्भ का भी नाम आया है। किष्किंधा कांड में अगर देखेंगे तो सर्ग 40-41 में इस सब में वर्णन आया है। तो विदर्भ का आया है, ऋष्टिक का आया है, और माहिषक देश का आया है, वंग का आया है। वंग देश यानी जिसको बंगाल अभी कहते हैं। तो कलिंग का है, कौशिक का आया है। तो ये आंध्र प्रदेश का आया है, आंध्र का वह भी देश था। पुंड्र का आया है, चोल है, पांड्या है, केरल है। तो यह जो है कोई नए नहीं है। क्योंकि अब केरल से अभी भारत में भी केरल है तो इसका मतलब क्या वो नए हो गए? भारत में अभी काशी है तो क्या काशी नया हो गया? मगध अभी है तो क्या मगध नया हो गया? ये किसने कह दिया? ये बहुत पुराने इतिहासकार भी इस बात को बताते हैं, बहुत पुराने हैं। तो रामायण के समय में ही था। अवंतीपुर, अब्रवंती, उत्कल और दशार्ण, मैकल, ये सब जो है बहुत पुराने स्थान के नाम हैं। और इस गलतफहमी में मत रहें, ये सब नवीन नाम है। जो लोग इस आधार पर रामायण को नया कहना चाह रहे हैं, पुराना मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये सब नए नाम है, तो उनको इनका इतिहास पढ़ लेना चाहिए इन स्थानों का। कि न काशी नई है, न कलिंग, न मगध, और न ही केरल। ये सब रामायण काल में भी है। महाभारत में भी इनका जिक्र आता है, रामायण में भी जिक्र आता है, पुराणों में भी जिक्र आता है, और बुद्ध के काल में भी जिक्र आता है, अशोक के काल में भी जिक्र आता है।
तो इनको आप नया नहीं माने। रामायण बहुत पुराना ग्रंथ है। और बाकी अगर आपको विशेष है पता करना है कि एक एक हिस्ट्री, एक एक शहर की हिस्ट्री, तो भाई इतिहासकारों से जाके मिलें और एक एक शहर का जो है इतिहास वहाँ से ज्ञात करें। लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात है तो जितने ये सब जो शहर हैं, ये सब पुराने के पुराने जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें इनका सबको मैंने इनका नाम सुना है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये पुराने नाम है, नए नाम नहीं है। हरि ओम।